आज अगर धोनी का गला ठीक नहीं हुआ ना तो मैडम मेरा गला दबा देंगी। खिलौनी, क्या हुआ, तेरा गला खुल गया? नो ब्रो। अरे यार, मेडिकल स्टोर में रखे सारे सिरप पिए, टैबलेट खाए, लेकिन गला खुलने की जगह उल्टा बैठ गए यार। मैं तुझे लिटा दूंगा साले। तुझे जरूरत क्या थी अपने मेडिकल स्टोर की नकली दवाइयां खाने की? अबे इट्स कॉल्ड बिजनेस। क्या? इट्स कॉल्ड बिजनेस यार। पुराना स्टॉक भी तो खत्म करना होता है ना बे, तू नहीं समझेगा यार। मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जो तू बोल रहा है, लेकिन तू मेरी एक बात समझ ले, अगर तेरी वजह से मेरी नौकरी गई ना खिलौनी, तो फिर मैं जिंदगी भर बैठ के तेरी ही सेवा करूंगा। वो कैसे? कैसे? अले खाली बैठूंगा ना, यही करता रहूंगा मैं। अब जा रहा हूं मैं ऑफिस। दुआ करियो कि मुझे कोई अच्छा सा बहाना मिल जाए, वरना साले कल से तू नहीं मिलेगा किसी को। साला रोज नया तोता खुद पालता है क्या यार ये? कैसे हो खिलौने भैया? बिल्कुल आपकी टक्कर का भाभी मतलब मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको 108 साल की बुढ़िया का काढ़ा बना के देती हूँ। इतना पुराना काढ़ा मैं नहीं पीऊंगा। अरे नुस्खा पुराना है दादी का, काढ़ा तो मैं भी ताजा बना के दूंगी ना। अरे लेकिन अब नहीं पियोगे तो दादी आ जाएगी। फिर बना लो। Oh yeah, come in. Mr. Sargent, here you are. Meet Raman. He's my friend. He's an organizer and an amazing singer. ऐसे singers बहुत ही कम होते हैं। सारेगामापा संजना, बहुत तारीफ करती हो तुम मेरी, और तुम्हें पता है मुझे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। I know that, Raman. Okay, Raman, this is Mr. Sargent. ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं and an upcoming singing sensation. अरे सिंगिंग सेंसेशन तो कभी मैं हुआ करता था। मैं एक आदमी मेरे एल्बम की 10-10 कॉपी खरीदता था, 10-10 कॉपी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार एक औरत मेरी एल्बम के साथ Okay, Raman, I was thinking पहले मिस्टर साजन का गाना सुन लेते हैं, उसके बाद आपके किस्से भी सुन लेंगे। The fun part is मिस्टर साजन आज मे आई कम इन मैडम कहे बिना अंदर आए हैं, which means मिस्टर साजन हमें एक कमाल का सरप्राइज देने वाले हैं। What say? ये क्या सरप्राइज देंगे? सरप्राइज तो एक बार मैंने दिया था। न्यूयॉर्क में मेरा एक बार शो बुक हुआ, जैसे ही I know. आपका शो, आपकी आवाज सुनकर वहाँ की लड़कियां आपकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने आपको होटल तक फॉलो किया था ताकि आपकी एक झलक मिल जाए, फिर सुबह उन्हें मिल भी गई। अब इतनी भी तारीफ मत करो संजना। आर्ट एक गॉड गिफ्ट है, और वैसे भी मुझे तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तारीफें सुनना पसंद नहीं है, लेकिन बात बात पे साला खुद अपनी तारीफें किए जा रहा है। तो मिस्टर साजन शुरू करें, सुना दीजिए अपना गाना। मैं गाना नहीं गा सकता मैडम, मेरा गला बैठ गया। आपका गला आज ही बैठना था, क्या हुआ? वो ऑफिस आते वक्त मैंने फटे दूध की चाय पी ली थी, तो गला फट गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, गला तो एक बार मेरा फटा था। तब क्या हुआ था सर? तब क्या हुआ था ये बात की बात है। मिस्टर साजन मुझे एक बात बताइए, मैंने रमन को खास यहाँ पर बुलाया था आपका गाना सुनवाने के लिए, और आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते कि आज ही आप गला बिठा कर आ गए? ये लीजिए गरम गरम काढ़ा, ऐसे पीकर सबके गले ठीक हो जाएंगे। अरे कश्मीरा बेटा, मोहतरमा को मत देना ये काढ़ा। क्यों अंकल? अरे बेटा, जब से इनका गला खराब हुआ है ना, तब से थोड़ा कम बोलने लगी हैं, और नवाब का भी नाम कम लेने लगी हैं। अरे मेरे बैठे गले, जरा पूछो छेद जी से, क्या ये नहीं चाहते कि मेरा गला ठीक हो जाए? अरे मैं चाहता हूँ मोहतरमा, लेकिन इस गले के लिए और भी बेहतर चीज लेकर आऊंगा। तो भी ठीक है, उस दिन जब पालिका मार्केट में हमने नेकलेस देखा था वो ले आइए। अरे भाभी, इनकी बातों के चक्कर में मेरा खाना ठंडा हो रहा है। पी लो ना।
टेल मी मिस्टर साजन, आपकी इस गलती की आपको क्या सजा दी जाए? इस सजा तो एक बार मुझको मिली थी, यू नो। रमन प्लीज, प्लीज रमन। यस मिस्टर साजन, क्या किया जाए आपके साथ? दूसरा मौका दे दिया जाए मैडम। वाओ मिस्टर साजन, एक तो आप गलती भी कर रहे हैं, ऊपर से दूसरे मौके की उम्मीद भी रख रहे हैं। मिस्टर साजन, ये मेरे फ्रेंड हैं, माना कि फिलहाल इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गाना सुनने के लिए मैं रोज इन्हें यहाँ पर बुलाऊं। देखो संजना, मैं मानता हूँ कि मुझे तारीफ सुनना पसंद नहीं, लेकिन इतना सच सुनना भी मुझे पसंद नहीं, यू नो। खैर, मेरे ख्याल से इनको एक मौका और दे देना चाहिए। That's the thing with friends, Mr. Sargent. तो अब आपको एक मौका दिया जाएगा। सो कल आप मुझे और रमन को अपना गाना सुनाएंगे, राइट? राइट और नॉट मिस्टर साजन? तो खिलौने बता पाएगा? खिलौने क्यों बताएंगे? वो गले की दवाई लेके आएगा ना मेडिकल स्टोर से, तो गला कब तक ठीक होगा? तो खिलौने बता पाएगा ना मैडम? अरे ये तो कुछ भी नहीं, गला तो एक बार मेरा खराब हुआ था, मेरा। वो कैसे खराब हुआ था, क्यों खराब हुआ था, ये बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे निकलना भी है, मेरा एक जगराता बुक हुआ है, तो कल लेने जा। बाय। What are you looking at, Mr. Sargent? दफा हो जाइए। Waste of time. साले, तेरे गले की वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है। मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे गला मत दबा यार, गला ठीक हो गया। गला ठीक हो गया तो चलना, फिर सिचुएशन ठीक करते हैं। चल गा गा गा। आके मुझे चोट लगती है यार, मत करो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज फोड़ूंगा मैं, फोड़ूंगा मैं, फोड़ूंगा मैं। अरे कैसे आदमी हो यार, छोड़ूंगा छोड़ूंगा करके वापस फोड़े जा रहे हो यार। सच नाम की भी कोई चिड़िया होती है, तुम जानते नहीं होते? उसको लेमन चुसवा दिया मैंने। साले चिड़िया विड़िया छोड़, आज तो तोते लाल करूंगा मैं। Stop it! क्यों मार रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं मिस्टर चेतन को? क्या हुआ? एक तो इस आदमी के कान खराब है, ऊपर से इसके काम भी खराब है। मैंने कहा था कि क्लाइंट को रिकॉर्ड किया हुआ जिंगल सुनना है, उनको भेज दे। इसने कैंडल भेज दी। वो क्लाइंट भड़का हुआ, उसका मेरे पास फोन आया, कह रहा कैंडल का क्या करूं मैं अब। मिस्टर चेतन, आपने ऐसा क्यों किया? मैडम, मुझे साजन भाई ने बोला था। अच्छा, मैंने बोला था। अच्छा, एक मिनट मैडम, अभी देखिए, आप देखिए। चेतन भाई, मैडम को जरा राम भरोसे का ऐड दिखाओ। गरम समोसे लाऊं? कितना लाऊं? अच्छा, लाल और हरी दोनों चटनी डलवा दूं? दोनों चटनियां मिलवा के ना अपने कान में डलवा लियो। Okay, Mr. Sargent, please stop it.
मिसेस साजन जाइए आप यहाँ से, जस्ट गो फ्रॉम हियर। ऐसे कैसे लोग हैं मैडम बताइए, कान काम नहीं कर रहे, साउंड प्रोड्यूसर बना बैठा हुआ है। मैडम ये लोगों ने आपकी कंपनी का कितना नुकसान करवाया आपको पता है कुछ? वो तो मैं इसको आज तोड़ देता, मैं बहुत गुस्से में था, आपको देख के मैं ठंडा हो गया, वरना इसका तो आज मैं फरमा टेढ़ा कर देता। आप ठंडे हो गए थे ना मिस्टर साजन, तो फिर आप क्यों चेतन को इतना मार रहे थे? नहीं, मैं आपको देख के मैं एक तरफ से ठंडा हो गया ना, एक तरफ से तो मैं गर्म ही था ना, तो इसलिए मैं मार रहा था। ठंडा हो गया ये समझ में आ रहा है, एक तरफ से गर्म हो, ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर साजन? यू नो व्हाट द बॉटम लाइन इज, मैंने कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया है कि आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यू नीड सम एंगर मैनेजमेंट मिस्टर साजन। मैडम आपने यहाँ ऑफिस में से भूपेश ये चेतन टाइप के एम्प्लॉइज का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, ऐसे में एंगर मैनेजमेंट कहाँ से होगा? होगा मिस्टर साजन, क्यों नहीं होगा? इट्स ऑल इन योर माइंड। यू नो, अगली बार जब भी आपको गुस्सा आ जाए, आप मुझे इमेजिन कर, सिर्फ गुस्सा आने पे क्यों? आपको तो मैं 24 घंटे इमेजिन कर सकता हूँ मैडम। ओके मैडम, ये सही रहेगा, मैं ये तरीका जरूर ट्राई करूंगा आपकी। गुड। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ सूरज भाई, हाँ बोलिए। क्या पिक्चर ट्यूब फिर खराब हो गया? बदलना पड़ेगा? 5,000 लगेंगे? यार पिछले महीने ही तो पिक्चर ट्यूब बदलवाया था यार। यार ट्यूब ही बदल रही है, पिक्चर नहीं आ रही है उसमें। कोई सस्ता वस्ता तरीका बताओ ना भाई। है क्या है? पड़ोसी के घर जाके टीवी देखूं? तू लेमन चूस ले, तेरे सारे चैनल बंद करवा दूंगा मैं, जानता है क्या? नहीं सूरज भाई, आप एक्चुअली ठीक कह रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं केबल भी हटवा देता हूं, मेरा ही पैसा बचेगा। और उस बचे हुए पैसे से फिर मैं खरीदूंगा एक बंदूक और साले तेरे मारूंगा गोली में। रख फोन, रख रख। ट्यूब बदलेगा। डिवोर्स? तू राकेश जीजू को डिवोर्स क्यों दे रही है? क्योंकि शादी उन्हीं से हुई है। अरे ये पूछ रही है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तू डिवोर्स दे रही है? आंटी जी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पूरे 6 महीने से हमारा एक भी बार झगड़ा नहीं हुआ। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुझे तो जीजू को और प्यार देना चाहिए, तू डिवोर्स दे रही है। कश्मीरा तू बहुत भोली है। अच्छा, तो इन मर्दों को नहीं समझती। मैं लॉयर हूँ ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। जब मर्द तुम्हारे घटिया खाने की तारीफ करने लगे, शॉपिंग जाने के लिए हमेशा रेडी हो जाए और बात बात पे तुमसे प्यार करने लगे, इसका मतलब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे मेरे तेज दिमाग कह दे रे कश्मीरा से, इसने पहली बार मेरे टक्कर की सहेली बनाई है। तभी तो ये मेरी तरह दूर की कौड़ी खोज कर लाई है। मम्मी मुझे ये दूर की कौड़ी वाली बात नजर नहीं आ रही है, 2 कौड़ी की बात लग रही है। संजू भी हमेशा मुझसे झगड़ते रहते, इसका मतलब मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो तुझे ये मजाक लग रहा है? चल शर्त लगा ले, मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं सही बोल रही हूँ। मैंने भी अपने वकालत के करियर में पूरे 99 डाइवोर्स कराए हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारा सैकड़ा इसी घर में पूरा हो जाएगा। कश्मीरा तू आज उस दामाद के बच्चे को गुस्सा दिलाने की कोशिश करना, अगर उससे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे एक सोने का हार दिलाऊंगी, और अगर गुस्सा नहीं आया तो राखी तुझे डिवोर्स दिलाएगी। हाँ क्या? हाँ और कैसा है मेरे भाई? ऐसा वैसा छोड़, जरा फॉर्मेलिटी मत कर ज्यादा। पैक बना पटियाला। सॉरी ब्रो, मैं तेरा पैग नहीं बना सकता। क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अबे खंबा खत्म हो गया तो दूसरा निकालना। दूसरा भी खत्म हो गया यार, अब तीसरा नहीं मिलेगा क्योंकि आज ड्राई डे है। तो फिर साले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। खंबा खत्म हुआ है ना, ड्राई डे है ना, तो एक दिन नहीं पियेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे हम लोग।
ऐसे भी शराब बहुत बुरी चीज होती है, सड़े हुए फ्रूट से बनती है। उससे अच्छा हम फ्रेश फ्रूट जूस पियेंगे। अबे तुझे अचानक क्या हो गया बे? कुछ नहीं भाई, बस मैडम के बताए नुस्खे का असर है, वो लागू करके मैं अपना गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ। ओहो, तो इसका मतलब तुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आएगा भी तो मैं मैडम को इमेजिन कर लूंगा और उनको अपनी आंखों के सामने देख मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मामला सेट। क्या बात कर रहा है यार? सही बात कह रहा हूँ, आज के बाद तुझ पे कभी गुस्सा नहीं आएगा मुझे। ये सही है भाई, कम से कम हर महीना मेरे 1000 रुपए बच जाएंगे। मेरे गुस्सा छोड़ने से? और नहीं तो क्या यार, साले तू रोज मुझे मारता था, मेरी कानों में सू करके आवाज आती थी, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता था। रोज 1 गियर ड्रॉप डालना पड़ता था भाई। तो बच गए ना यार 1000 रुपए। फायदा बहुत है यार गुस्सा छोड़ने का। मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे मेरे सामने कत्ल हो जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वाह। ए, क्यों छेड़ा मेरी बहन को? हाँ? क्यों छेड़ा मेरी बहन को? अरे कौन पिंकी? अरे मैंने नहीं चढ़ा। अरे रीता की बात कर रहा क्या? नहीं साजन देख रहा है यार। छेड़ेगा मेरी बहन को? अरे बचा ले भाई। हाँ? अरे मैंने नहीं चढ़ा। अबे कभी ने तेरा खून निकल रहा क्या? छेड़ेगा? अरे नहीं, अबे तेरा दोस्त पीट रहा है, कभी ने पूछ पुकार। अरे मेरे दवा क्या हो गया यार किसी ने? हाँ बोलो अब। अरे मेरी दवा की गोली क्या तेरी मेरी भोली भाली बेटी से। आज अगर इसने हमारा पैतरा नहीं आजमाया ना तो कुछ दिन बाद इसे पता चलेगा कि इसका पति इसकी सौतन घर ले आया। ऐसा है मम्मी, संजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उनसे झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखना वो खुद आते ही शुरू हो जाएंगे। आते ही तो नवाब साहब शुरू हो जाते थे। बेबी मैं आ गया। ये कोई टाइम है घर आने का? 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता ना। कहाँ थे तुम अब तक? कहाँ थे? खिलौनी के साथ बैठा हुआ था बेबी, हम लोग हल्के हल्के पैग लगा रहे थे। हल्के हल्के पैग लगा रहे थे या अखियां लड़ा रहे थे? चक कर रही हो क्या मुझ पे? आज मैं फैसला करके रहूंगी। कर लो और फिर ना मुझे भी बता देना, मैं खाना वाना खा के सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। देख लिया कश्मीरा, तेरे इतने लड़ने झगड़ने के बाद भी उस दामाद के बच्चे ने तुझसे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब समझती है? इसका मतलब मम्मी संजू मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अब मेरे नहीं रहे। मेरा क्या होगा मम्मी? अरे तू फिक्र मत कर, जिसका कोई नहीं होता है उसका तलाक होता है, तेरा भी होगा।